इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आचार्याणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अनंत सुख में यदि कोई बाधक है तो वो संसार के अनंत विकल्प ही हैं और उन अनंत विकल्पों के ही कारण हम आज तक उस शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब तक विकल्प शांत नहीं होंगे, उन विकल्पों में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक वह अनंत सुख का कारण नहीं बन सकते। और उन विकल्पों को समीचीन करके और यदि उनका सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह उस शाश्वत सुख का कारण बन सकते हैं। उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि से उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प नागपुर महाराष्ट्र से अंकिता जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरी प्रतिमा लेने और समाधि मरण करके आत्म कल्याण करने की तीव्र भावना है, पर हम थायराइड पेशेंट हैं तो हमको दवा लेनी होती है, फिर भी व्रत ले सकते हैं क्या? मतलब प्रतिमाधारी शुद्ध भोजन करते हैं, दवा लेना हो तो व्रत नहीं पलेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के श्रावकों के निमित्त से जो 11 प्रतिमा रूपी धर्म बताया है, जिससे जीव अपना आत्मोत्थान कर सकता है, उन प्रतिमाओं के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझने के बाद ही उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। भले ही व्रत प्रतिमा दूसरी प्रतिमा है, पर पहले ही प्रतिमा से आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रावक को शुद्ध भोजन करने की आवश्यकता। और शुद्ध भोजन करते समय किसी भी प्रकार से बाजार में बनी हुई सामग्री, भले ही वह दवाई क्यों ना हो, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। जो दवाई के विषय में आपने विकल्प रखा है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि प्रतिमा और व्रत तो आप ले सकते हो, पर वह जो थायराइड आदि बीमारी की दवाई आप अंग्रेजी रूप में ले रहे हैं, उसका अगर कहीं आयुर्वेद में उपचार हो, आयुर्वेदिक कोई दवाई आदि प्राप्त हो रही हो, तो उस आयुर्वेद दवा का सेवन करते हुए आप अपने उस पहली दूसरी आदि प्रतिमा का पालन कर सकते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। पर अंग्रेजी दवाओं के साथ कभी भी
उन प्रतिमाओं का स्वरूप या प्रतिमाओं का पालन नहीं हो सकता। भले ही पहली प्रतिमा भी क्यों ना हो, पर पहली प्रतिमाओं से आचार्य भगवान शुद्ध भोजन के अभ्यास आदि की बात कहते हैं, तो वहाँ पर आपको उस शुद्ध भोजन के निमित्त से दवाई आदि जो कि अंग्रेजी रूप में है उसको ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है। आप उसी को ही अगर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर आदि के द्वारा उन दवाइयों का पर्यायवाची कोई ऑप्शन खोज लोगे और वो आयुर्वेदिक दवाई से आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो, तो आप अवश्य ही अपनी प्रतिमा आदि लेकर आत्मकल्याण कर सकते हैं। ऐसी शायद विरली ही कोई बीमारी होगी कि जिसके लिए आयुर्वेदिक दवाई वर्तमान में उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए आप प्रयास करें, आयुर्वेदिक दवाई से अपनी बीमारी को ठीक करें और प्रतिमा आदि धारण करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से हमारे सामने है रेखा रविंद्र ढनगांवकर अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि सुमेरु पर्वत है, नदियाँ है, ये शाश्वत है? वह सब जीव है कि अजीव? जीव है तो संसार से कभी बाहर निकलती कि नहीं? पर्वत, नदी आदि जो उन तीन लोक के अपेक्षा से चाहे शाश्वत कहे हो या अशाश्वत नदी पर्वत की व्याख्या, वहाँ पर जल कायिक, पृथ्वी कायिक आदि जीवों की सत्ता को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं है कि वह पूर्ण नदी एक जीव नहीं है, पूर्ण पर्वत एक जीव नहीं है। उसमें जैसे जैसे वर्तमान के भी पर्वत और नदी की अपेक्षा से अगर हम समझे तो जो एक एक खंड है या एक एक पाषाण पत्थर है उसमें अनेक जीव हो सकते, और फिर तो वो सुमेरु पर्वत है और सामान्य भी जो पर्वत है उन पर्वतों में भी वह पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, पर पूरा पत्थर या पूरा पर्वत मतलब एक जीव ऐसा नहीं है। नदी भी जलकायिक पानी या जलकायिक से युक्त होने पर भी वह पूर्ण नदी कोई एक जीव नहीं है, उसमें कई सारे वह जलकायिक जीव होते हैं और वह पानी स्थिर नहीं है, पानी बह रहा है और पानी बहते बहते नदी से, तालाब से निकलकर समुद्र तक पहुंच रहा है। वहाँ से वहाँ तक पहुँचते समय कितने सारे जीवों का वहाँ उत्पन्न होना, मरना स्वाभाविक सी बात है। जो ये एकेंद्रीय जीव आदि कहे जाते हैं, जलकायिक या वनस्पति कायिक हो चाहे पृथ्वी कायिक क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि पूरी उस शाश्वत अवस्था में वो ही जीव बने रहे। जैसे कि सुमेरु पर्वत, गंगा, सिंधु आदि महानदियाँ जो शाश्वत कही है वह उनकी संज्ञा जरूर शाश्वत है, पर वे स्थान सब कुछ शाश्वत होने पर भी वही जीव हमेशा वहाँ नहीं रहता। जैसे वर्तमान में भी जो ये भूमि हमें दिखती है पृथ्वी का एक जीव है, उस पृथ्वी में पत्थर में भी जीव आते हैं जाते हैं। वहाँ एक जीव चला गया, दूसरा जीव वहीं पे आया, उसकी आयु पूर्ण हो गई, वो निकल गया, तीसरा जीव आया। ऐसा ही प्रत्येक उस पृथ्वी का एक वनस्पति और जल का एक आदि के निमित्त से समझना होगा। इसलिए भले ही वह गंगा नदी, महानदी या सुमेरु पर्वत ये पर्याय भले ही शाश्वत है, पर उसमें रहने वाले जीव वह अपनी आयु पूर्ण करते हुए अन्य अन्य स्थानों पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है शाश्वत पर्याय वाली वे व्यवस्थाएं शाश्वत जीव को वही बांध के रखे, ऐसा कुछ नहीं है। एक आता है, वह जैसे ही अगले जीव ने खाली कर दिया स्थान, उसका उधर नियोग होगा तो वही जीव पहुंचेगा। ऐसा ये चक्र चलता रहता है। वह पर्वत नदी शाश्वत है, पर जीव शाश्वत नहीं है। वहाँ जीव आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं, यहाँ वो चक्र चलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम मूर्ति को मंदिर में विराजमान करते हैं तो कहते हैं कि किसी को बार बार बताने से दोष लगता है, और अगर मूर्ति मंदिर जी से चोरी हो जाती है तो उसका दोष रखने वाले को क्यों लगता है? कहा जाता है कि दान के बाद याद मत रखो। मूर्ति तो उसमें हमारा क्या दोष है महाराज श्री? जो सामग्री मंदिर में या अन्य किसी जगह पे हमने दान स्वरूप दी है, ये तो हमारा सातिशय पुण्य का उदय था।
कि हमें ऐसा दान कार्य करने में भाव प्रकट हुए, हमारी वैसी चेतना जागृत हुई। ये भी परम सत्य है कि दिए हुए दान के बारे में बार बार लोगों की प्रशंसा लूटने के लिए दान के लिए बताना, इंगित करना, ये भी योग्य नहीं कहा। पर ये परम सत्य भी उसके साथ साथ हमें स्वीकार करना होगा कि जिस व्यक्ति ने जिस सामग्री का, जैसे कि आप प्रतिमा के ही विषय में पूछ रहे हो, तो प्रतिमा आदि विराजमान करने पर अगर वह प्रतिमा चोरी जा रही है तो कहीं ना कहीं वह जीव का तद अनुकूल पाप का उदय था। आप ही की प्रतिमा क्यों चोरी गई? 50 प्रतिमाओं से वही प्रतिमा चुनी गई जो कि आपने विराजमान की थी। तो कहीं ना कहीं धन कमाते समय जो आपने परिणाम रखे थे, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, वैसा ही कार्य होता है। जैसे कथानक मैंने सुना था कि दान देने से एक व्यापारी राजा के पद को तो प्राप्त हुआ, पर दान देते देते उसके ये भाव थे कि मेरी मान आ जाएगी, विघ्न हो जाएगा। इतने से अशुभ भावों के निमित्त से उसका अपहरण हो गया। ऐसे ही समझना, भगवान विराजमान करते समय या जिन पैसों से, द्रव्य से हमने भगवान प्रतिमा आदि विराजमान की है, उन द्रव्य को या उन पैसों को हमने किन भावों से प्राप्त किया था? झूठ बोल के, मायाचारी, पाप, अन्याय करते हुए अगर हमने प्रतिमा विराजमान की है या और भी कुछ ऐसे कुत्सित कार्य करते हुए की है तो उसका तद्रूप फल मिलेगा, और शुभ भावों से हमने की है तो उसका वैसा फल मिलेगा। ये कहीं ना कहीं कर्मों का ऐसा संबंध है कि हमने पुण्य कार्य तो किया, पर पुण्य कार्य करते हुए कुछ जीवों के ऐसे भाव होते हैं दिखावा करने की, देखो मैं इतना बड़ा आदमी, मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। ये जहाँ भी ऐसे परिणाम होंगे, परिपूर्ण रूप से वहाँ ये निर्णय करना कि वैसा ही कर्म का उदय जुड़ के आता है। और दान देने के बाद भी दान दी हुई वस्तु तो नष्ट नहीं होती। ये आचार्य भगवंतों ने कहा है, दान देने पर देने वालों को भूलना है, न वस्तु नष्ट हो रही है, ना दान देने का पुण्य नष्ट हो रहा है, और उस अर्थ का यानी द्रव्य का जो अर्जन उसके निमित्त से किया था, उसके निमित्त से भी कर्म, पुण्य, पाप वह नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए ये सम्यक निर्णय करे कि कर्म का उदय हुए बिना आप ही की प्रतिमा चोरी क्यों गई। ये सब कुछ कर्मों का, पुण्य पाप का ही खेल है। दान देने पर हमारा अधिकार जरूर नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं उस वस्तु के साथ, उन जीवों के साथ कर्म का उदय है। जिनने चुराई उनको आपकी ही वस्तु क्यों पसंद आई, क्योंकि उसका भी आपके साथ कहीं ना कहीं संबंध था। ये अनादि संबंधे च, इस सूत्र से आप निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई बोली लेता है और कुछ राशि अगर हम बोल देते हैं और वह बोली मेरे पुण्य के उदय से नहीं मिल पाती है, किसी पुण्य के उदय से वह बोली नहीं मिल पाती है, तो क्या कोई वो बोली कोई और ले लेता है तो हमें उस बोली हुई राशि का, निर्माल का दोष लगेगा या नहीं लगेगा? मेरे सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। आगम के परिप्रेक्ष्य में दान, बोली आदि की व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। ये तो परम सत्य है कि बोली उन्हीं जीवों को मिलती है जिनके सातिशय पुण्य का उदय होता है। पैसे तो हजारों लाखों जीवों के पास होते हैं, पर वह पुण्यात्मा ही उस बोली को प्राप्त कर सकता है। हर कोई बोली को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और साथ में ये भी बात हम अवश्य समझे, वह जहाँ आपने बोली लगाई और बोली नहीं मिली है, इसका मतलब यही है कि पुण्य की सत्ता तो थी, पर पुण्य की सत्ता पूर्ण नहीं थी। पुण्य की सत्ता में आपने बोली लगाई, खूब प्रयास किया, पर पुण्य की जितना जोर या पुण्य की जितनी तीव्रता चाहिए थी, जितना पुण्य चाहिए था उतना पुण्य नहीं था। पुण्य हुए बिना आपने बोली नहीं लगाई, पर पुण्य नहीं था, पुण्य क्षीण था, इसके कारण से वह बोली आपके परड़े में नहीं गई। रही बात निर्माल्य की,
आगम के परिप्रेक्ष्य में तो ये सत्य स्वीकार नहीं होगा कि हमने जितने तक मन बनाया था उतने तक राशि हमें एन केन प्रकार से खर्च करनी होगी, अन्यथा वह हमारे लिए निर्माल्य का दोष लगेगा। भले ही हमें बोली प्राप्त नहीं हुई हो, पर बोली लेने के हमारे जो भाव थे उन भावों को जरूरी नहीं है कि तद अनुकूल उसी समय, उसी काल में, उसी स्थान पे या तुरंत हम दान करें। पर ये पक्का निर्णय करना कि हमने अगर 10,000 की 11,000 की सोची है और 11,000 की सोची है तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी प्रकार से हमें उसे दान देना ही होगा। अगर उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो निर्माल्य है। और ये भी सत्य है, जितने जल्दी हमने बोली हुई राशि दे देंगे उतने ही हम उसके निर्माल्य आदि दोष से बच सकते हैं। शीघ्र दान महाकल्याण, ऐसी जो कहावत है ये परम सत्य है। जैसे हमने निर्णय किया तुरंत हमें वह दान दे देना चाहिए, फिर सामने वाले की व्यवस्था सामने वाला जाने। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यही सत्य है, अगर हमने भाव संजोए है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो वह हमें किसी भी प्रकार से राशि देने ही योग्य है, अन्यथा निर्माल्य का दोष लगेगा। इसलिए निर्माल्य से बचने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसी दिन किसी इसमें जहाँ चाहे ले लो, ऐसा नहीं। जहाँ हम विचार करें, निर्णय करें कि हमें अगर 11,000 देने ही थे तो हम यहाँ इस बोली में नहीं ले पाए तो हम किसी और बोली में, उसमें नहीं ले पाए किसी तीसरे, चौथे, पांचवे, जहाँ तक हमारी शक्ति है वहाँ तक हमें करना चाहिए। ये भी परम सत्य है। शक्तितः त्याग, ये जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, शक्ति के अनुसार ही बोली लगाए और शक्ति के अनुसार ही दान दे, वही श्रेष्ठ दान है। यही आपके लिए सम्यक समान। पंडित संतोष जैन अमृत, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परम पूज्य दोनों मुनिराजों को हमारी ओर से और हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य श्री, हमारा एक समीचीन विकल्प है कि आजकल देखा जाता है कि पर्युषण पर्व में, अष्टान आदि पर्वों में, मंदिरों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, तांबोला आदि आदि प्रतियोगिताएं जो है रखी जाती हैं। हम महाराज जी बाहर जाते हैं, चाहे अष्टान का पर्व हो, चाहे पर्युषण पर्व हो, उन पर्वों में कहा जाता है पंडित जी प्रवचन कम कर लेना, ये प्रतियोगिताएं होना है और आपको संपन्न कराना है। और देखने में तो ऐसे लगता है महाराज जी कि वो टिकट लेकर के, पैसे लेकर के वो टिकट देते हैं और वो तांबूल आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। तो क्या महाराज श्री ये प्रतियोगिताएं मंदिरों में होना चाहिए और हम जैसे पंडित जी बन कर के जाते हैं कहीं भी तो हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? पूश्री हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में पर्व उसे कहा है जहाँ आत्मा से आत्मा को, परमात्मा से आत्मा को जोड़ने का नाम पर्व है। किसी भी प्रकार से मनोरंजन का नाम पर्व नहीं। जो ये जैन धर्म, जैन दर्शन है, यहाँ जो भी पर्व की व्याख्या है, चाहे त्रैकालिक पर्व हो, तात्कालिक पर्व हो, प्रत्येक पर्व अपने आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे आयोजन इसी प्रकार से हो रहे हैं जिसके पीछे का प्रयोजन जीवों को पता ही नहीं है। ये मनोरंजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कंपटीशन, स्पर्धा, प्रतियोगिता, ये परिपूर्ण रूप से इन पर्व के दिनों में निषेध करने ही योग्य है। सीधी सी बात है, जब हम पर्व को आत्मा से परमात्मा से जोड़ने के लिए कह रहे हैं या अपने आत्मरंजन के लिए कह रहे हैं, ये प्रतियोगिताएं, ये कंपटीशन, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से जीवों की संक्लिष्टताओं को उत्पन्न करने वाला होता है। आगम में तो इतना भी लिखा है, जहाँ जहाँ हार जीत के खेल होते हैं वह प्रत्येक हार जीत का खेल आपके लिए उस सट्टे के समान है।
भले ही वह 50 रुपये 100 रुपये बहुत सस्ते में आपने टिकट लेके तंबोला आदि की प्रतियोगिता करा रहे हो, वहाँ हार जीत है, वह बहुत बड़ी गिफ्ट सामने रखी रहती है, मैं जीतूं तू हारे आदि रूप अगर संक्लेश परिणाम हो रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से उन संक्लेश परिणामों के कारण से वह न आत्मरंजन रहा न मनोरंजन रहा। जहाँ संक्लेश परिणाम है, कषाय है, वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए वास्तविक धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते महाराज जी आज के युवा पीढ़ियों को आकर्षित करने के लिए मंदिर में बुलाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। हम एक स्थान से निकाल कर आँख से निकाल कर कुएं में पटक रहे हैं। इधर से तो हमने बाहर से अपने मंदिर बुलाया, पर उधर भी हमने अधर्म की ही व्याख्या करते हुए उनको सत्य से और धर्म से और भी दूर कर दिया। अगर बाहर भटकने वाला जीव इसे इतना तो पता है कि हम धर्म से दूर है, पर धर्म में आकर मंदिर में आकर ऐसे काम हो रहे हैं तो वह कभी भी निर्णय नहीं कर सकता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण रूप से गलत है। किसी भी श्रावक को करने का जब अधिकार नहीं है, फिर अगर आप अपने आप को पंडित मानते हो, विद्वान मानते हो और थोड़े से भी ज्ञानी मानते हो तो आपको ये कार्य करना उचित नहीं है। फिर आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समाधान है, फिर जम रुचय तम कुच्चा, फिर जिसको जैसा उचित लगे वैसा करे। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में पर्व का मतलब मनोरंजन नहीं है। कभी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, कंपटीशन, स्पर्धा, मनोरंजन के सांस्कृतिक कार्यक्रम इन पर्वों के दिनों में नहीं होने चाहिए। हार जीत के प्रतियोगिता रूप जो भी कार्यक्रम हो, परिपूर्ण रूप से किसी अंश में का वहाँ संक्लिष्टता उत्पन्न होगी, और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ संक्लिष्टता नहीं है। ये धर्म का ही पर्व है, मनोरंजन का, सांस्कृतिक मंच आदि का कार्यक्रम नहीं है। आत्मरंजन करने के लिए जिनवाणी, तप, त्याग, संयम आदि का आलंबन लेना चाहिए। इन दिखावों से दूसरों के उन मात्र दृश्यों को या अन्य स्थानों को देखकर वह किसी की नकल ना करे। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनोज जैन, केसली, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। परम पूज्य द्वय मुनिराजों को मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी आपने तंबूला आदि या विविध मनोरंजन की जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विषय में आपने बताया कि आत्मरंजन के कार्यक्रम होना चाहिए, मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे पूर्णतः सत्य लगी और मैं भी मानता हूँ। परंतु महाराज जी, हमारे इस भवन में कई कार्यक्रम ऐसे सांस्कृतिक होते हैं जो धर्म का मनोरंजन नहीं करते। धर्म के कारण, धर्म की प्रभावना के कारण के लिए हम लोग ऐसे कुछ लघु नाटिकाएँ या तंबोला जरूर होता है महाराज जी, लेकिन उसमें धर्म के बहुत से महाराजों के नाम, तीर्थ क्षेत्रों के नाम, तीर्थंकरों के नाम, शास्त्रों के नाम उसमें हम लोग ऐड करके ये प्रतियोगिता इस संबंध में कराते हैं कि धर्म की प्रभावना हो, बच्चों का ज्ञान बढ़े कि कौन तीर्थ कहाँ है और कितने तीर्थ, कितने तीर्थंकर, या किस शास्त्र में कौन से किनके कौन से माता पिता, कौन से तीर्थंकर का जन्म स्थान आदि आदि, इन सब चीज़ों को लेके वह तंबूला प्रतियोगिता होती है यहाँ पे महाराज जी। तो इसको भी क्या उचित मानना चाहिए जो धर्म प्रभावना की दृष्टि से किया जा रहा है, या ये भी मनोरंजन में आएगा, या जैसा आपने कहा है कि जैसा रुचता है वैसा करें, तो क्या ये उचित है या नहीं? मेरा भी संकल्प विकल्प का समाधान करें महाराज जी। अभी मनोज भाई आपने धर्म प्रभावना नहीं समझे। जो धर्म प्रभावना के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं उसे समझे। आचार्य भगवंत कहीं भी नहीं कहते, न ज्ञान वृद्धि के लिए न धर्म प्रभावना के लिए लोभ देने की बात नहीं करते। जो ये स्पर्धात्मक कार्य हो रहे हैं, प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ आप बच्चों का भले ही ज्ञान बढ़ाने की बात कर रहे हो, धर्म प्रभावना की बात कर रहे हो, पर वहाँ आप उनको सीधा सीधा लोभ दिखा रहे हो। और जहाँ लोभ कषाय की वृद्धि है वहाँ वह आपका उत्तम शौच धर्म हो ही नहीं सकता। फिर आप किस बात के उत्तम शौच धर्म की जय बोल रहे हो? भले ही मात्र तंबोला एक विशेष किसी के प्रति नहीं है, पर जो ज्ञान वृद्धि के भी लिए आचार्य भगवंत ने कहा है, ज्ञान वृद्धि स्वाध्याय से होती है, और स्वाध्याय 5 ही प्रकार का बताया है। उन 5 प्रकार के
स्वाध्याय में प्रोक्षना, आमना, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा आदि रूप ही स्वीकार किया है। किसी कंपटीशन स्पर्धात्मक रूप से ज्ञान वृद्धि को आगम में स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं तो यहाँ से आपको आगम की ही बात कहूँगा। इसलिए आगम में इस बात को स्वीकार नहीं किया है तो नहीं किया है, इसीलिए मैंने कहा फिर जैसा अच्छा लगे वैसा करे। पर आगम में जहाँ स्पर्धा है, लोभ दिखाया जा रहा है, वहाँ मनोरंजन ही है। वह लोभ कषाय की वृद्धि है, आत्मरंजन नहीं हो सकता और साथ साथ सत्य का निर्णय नहीं होगा, ज्ञान वृद्धि नहीं। ज्ञान वृद्धि के लिए 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे हैं, उसको नए तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, यही कार्य हो सकता है। अन्यथा वह आत्मरंजन को देने वाला ना होने के कारण से आपके लिए परिपूर्ण रूप से मनोरंजन का ही साधन बनने से कर्मबंध ही करने वाला हो सकता है। इसलिए एक समझदार श्रावक को इन कार्यों से बचना चाहिए। भले ही वह सामान्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम रूप नाटिका हो, कुछ उद्बोधन हो, आदि आदि कार्य तो फिर भी शोभा देते हैं, पर जहाँ स्पर्धात्मक कोई कार्य हो रहा है वह किंचित भी किसी भी प्रकार से हम आगम के अनुरूप नहीं मान सकते। पर्व तो वास्तव में उनके लिए नहीं था, साधना, तपस्या, विशेष मालाएं, विशेष साधना आदि आदि के लिए था। पर उसमें भी स्पर्धा नहीं हो कि 50-10 उपास करने वाले को ये गिफ्ट मिलेगी। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम आप राज टीवी के माध्यम से देख रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से 5:13 से प्रसारित होता है। आप उसके माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं। देश विदेश में यह कार्यक्रम अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करने के कारण बहुचर्चित हुआ है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो और आप उसका समाधान चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर अपने सम्यक समाधान, अपना विकल्प हम तक पहुंचाए, हम उसका सम्यक समाधान आप तक प्रेषित करेंगे। फेसबुक के माध्यम से भी सम्यक समाधान का प्रसारण होता है, आप उसके माध्यम से भी उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ते रहे और हम आपको ऐसे समाधान देते रहेंगे। देखते रहिए पारस टीवी चैनल एवं सुप्रभ वॉच यूट्यूब चैनल। जय जिन बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।